हेलो बच्चों, मैं शिवांगी बोल रही हूँ और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के मैंने कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पर जहाँ पर ए एंड बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्विक रिवीजन लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने वेरिएबल्स क्या पढ़ा था। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक के, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड। ठीक है, आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा, टर्म तुम्हारी ऐसी होती है बेटा आपकी। 7x हो गया, 7y हो गया, -4z हो गया। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स आपके क्या होते हैं, नंबर्स। ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर्स हो गए एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये हमने ये पढ़ा था वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। और वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मिलाकर ही क्या बनती है, हमारी इक्वेशन बनती है। ठीक है, हम वन वेरिएबल की बात करें, यहाँ पे सिर्फ आपको एक वेरिएबल दिखेगा। ठीक है, इसके हमने वैल्यू निकालनी सीखी थी और हमने केसेस भी पढ़े थे। हमने क्या केसेस पढ़े थे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट केस क्या था कि x प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो है। जैसे कि मैंने बताया था ना, क्या करना है हमें, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हमें x अकेला चाहिए। ठीक है, मैंने बताया ना, तो प्लस का 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। बताया था ना, ये इंडियन पाकिस्तान का बॉर्डर है इक्वल्स टू। अब जो भी फालतू चीज़ें हम किधर किधर की साइड डाल देंगे, हम दूसरी साइड रख देंगे। ठीक है, दूसरी साइड रख देंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लेते हैं, x-5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। x की वैल्यू चाहिए तो x कैसा चाहिए हमें, अकेला चाहिए। तो क्या फालतू आ रहा है, -5। तो -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, +5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे, 15। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस भी रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड केस क्या था, कोई भी, मैंने बोला 2x इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मैंने बताया था जहाँ पर भी किसी दो चीज़ों के बीच में कोई भी साइन ना हो, तो वहाँ पे कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये बात ध्यान रखना। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी मल्टीप्लाई की चीज़, अब इधर भी क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स अकेला चाहिए। तो कोई भी मल्टीप्लाई की चीज़ उधर जाके क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड में चली जाएगी, बटे में। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, एक और लेते हैं, 3x इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों के बीच में अब कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, उसके बाद फिर हमने थर्ड केस क्या पढ़ा था, हमने थर्ड केस पढ़ा था, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया, x/4 इक्वल्स टू 12। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, x अकेला चाहिए। तो ये डिवाइड का 4 फालतू आ रहा है ना, हाँ, तो डिवाइड का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 48। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, x/2 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये डिवाइड का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 20। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। ठीक है, अब थोड़ा लेवल और बढ़ाना है। ठीक है, पार्ट 2 में अब आगे का देखते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस लेके आई थी मैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं इसमें से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x कैसा चाहिए हमें, अकेला चाहिए। ठीक है, तो प्लस की 3/7, प्लस का 3/7 उधर जाके क्या हो जाएगा, मैंने बताया था प्लस की चीज़ क्या हो जाती है उधर जाके, माइनस की। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर नंबर डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम क्या होता है उसका, वही आता है। ठीक है, और ऊपर की डिजिट भी सेम आ जाती है, 17 - 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 14/7। कैंसिल आउट करके आंसर क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 7x - 9 इक्वल्स टू 16।
ठीक है। अब इधर क्या करना है हमें बेटा, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब दिक्कत क्या आएगी कि हम कौन सी चीज़ उधर फेंकें। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है बेटा, क्या क्या फालतू आ रहा है, x की वैल्यू निकालनी है तो हमें x अकेला चाहिए ना। तो एक तो आ रहा है मल्टीप्लाई का 7 फालतू आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हुआ ना बेटा। और ये माइनस का 9 भी फालतू आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, पहले प्लस या माइनस वाली चीज़ उधर फेंक देंगे। ठीक है, प्लस या माइनस वाली चीज़ हमने क्या कर दी, उधर फेंक दी। तो यहाँ पे 16 पहले से ही था, है ना, इसके साइन चेंज नहीं करने हमें। माइनस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो 7x इक्वल्स टू 25। अभी भी x की वैल्यू निकालनी है ना बेटा। तो अभी भी x अकेला नहीं है तो मल्टीप्लाई का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25 अपॉन में 7। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 14y -8 इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y कैसा चाहिए, हमें अकेला चाहिए। तो मल्टीप्लाई का, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इधर क्या है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, और माइनस का 8 भी फालतू आ रहा है तो मैं पहले किसको फेंकूंगी उधर, -8 को। ठीक है, 14y इक्वल्स टू 13 पहले से ही था, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो गया। ठीक है, तो 14y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 8, 13 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, 21। ठीक है, अभी भी y की वैल्यू निकाली है ना मैं, मल्टीप्लाई का 14 अभी भी फालतू आ रहा है तो मल्टीप्लाई का 14 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। अभी कैंसिल आउट हो जाएगा 7 की टेबल से, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 अपॉन में 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन लिया मैंने, x अपॉन में 3 इक्वल्स टू -8 अपॉन में 15। ठीक है, अब इधर क्या करना है, हमें भी इधर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या फालतू आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे डिवाइड का 3 फालतू आ रहा है। ठीक है, क्या फालतू आ रहा है, डिवाइड का 3। तो मैंने बताया था क्या x अकेला चाहिए ना, डिवाइड का 3 फालतू आ रहा है तो डिवाइड की चीज़ उधर जाके क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। -8 अपॉन में 15 एज इट इज यहीं पे रखना है बेटा। ये डिवाइड की चीज़ उधर जाके क्या हो गई, मल्टीप्लाई। कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -8 अपॉन में 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और भी। जैसे कि और क्वेश्चन लिए मैंने, यहाँ पर लिया t अपॉन में 5 इक्वल्स टू 10। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो t की वैल्यू निकालनी है तो t कैसा चाहिए, हमें अकेला चाहिए। तो डिवाइड का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का है ना, अपॉन में है तो डिवाइड का 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50। ठीक है बेटा, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया 2x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 18। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या क्या फालतू आ रहा है, एक तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है बेटा, मल्टीप्लाई का 2, और डिवाइड का 3 भी फालतू आ रहा है। तो पहले किसको भेज दें हम, पहले हम भेजते हैं डिवाइड वाली चीज़ को। ठीक है, तो ये हो गया तो ये आपके पास हो गया 2x इक्वल्स टू 18, यहीं पे था। डिवाइड का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 3 हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 54। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा आपके पास आंसर 27। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन से आप इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा एक और चीज़ समझाती हूँ जरा, इसका थोड़ा लेवल 2 पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, हमें इधर भी x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इधर भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अब इधर क्या करना है बेटा, देखो इधर भी x है और इधर भी x है ना। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें तो सिर्फ एक ही बार x था ना। ठीक है, तो इधर जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, x वाले एक तरफ करने हैं क्योंकि x के साथ x वाला ही प्लस या माइनस होगा, ध्यान रखना बेटा। और नंबर्स के साथ नंबर वाला ही प्लस या माइनस होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x के साथ x वाला ही प्लस माइनस करना है। ठीक है, समझ लो ये 3x है और इधर ये 2x है और ये है बॉर्डर, है ना बेटा, ये है बॉर्डर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x के साथ x वाला ही प्लस माइनस होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये दोनों भाई हैं ये समझ लो। ठीक है, तो भाई को भाई के साथ लेके आना है हमें। ठीक है, भाई को भाई के साथ लेके आना है। यहाँ पर तो 3x पहले से ही था। ठीक है, अभी प्लस का 2x है ना, आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का 2x है। अभी बॉर्डर पार करेगा, प्लस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ये दोनों भाई हैं, एक्स के साथ एक्स वाले भाई हैं। ठीक है बेटा, और ये आ गया 18, तो 3 में से 2 गया तो 1x इक्वल्स टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास बेटा, फाइनल 18 आ गई। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन लेते हैं, मैंने लिया 5t -3 इक्वल्स टू 3t -5।
ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टी इधर भी है, टी इधर भी है ना, ये बॉर्डर है, इक्वल है ना, इक्वल के इधर भी टी है इधर भी टी है। तो मैंने बताया था टी के साथ टी वाली ही वैल्यू प्लस या माइनस हो सकती है। तो टी वाले एक तरफ कर लो, बिना टी वाले एक तरफ कर लो, है ना। ये नंबर्स है, ये नंबर्स आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं और टी वाले अलग से प्लस माइनस हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है, टी वाले एक तरफ कर दें बेटा। ठीक है, ये भाई हैं टी वाले। ठीक है, तो 5t यहाँ पे पहले सीधा मैं टी वाले इधर इधर साइड कर दूँ। ठीक है, तो ये प्लस का 3t उधर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3t। और यहाँ पर -5 यहाँ पे पहले से ही था। अब ये माइनस का 3 उधर जाएगा ना बेटा, बिना टी वाले एक तरफ कर दे तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3। तो 5t में से 3t गया तो कितना बचा बेटा मेरे पास यहाँ पे 2t। अब ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 में से 3 गया तो 2, उसके बाद बड़े डिजिट का साइन। अभी टी की वैल्यू अभी भी नहीं निकली है, क्या फालतू आ रहा है, मल्टीप्लाई का 2। मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया 4z + 3 = 6 + 2z। सॉरी, 6 + 2z है बेटा, दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, तो करना क्या है, हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो z वाले एक तरफ, बिना z वाले एक तरफ करना है। हाँ ठीक है बेटा, ये भाई हैं z वाले। ठीक है, z को z वाले के साथ मिलाओ बेटा। अब इधर बॉर्डर है ना, मैं z वाले इधर की साइड कर रही हूँ 4z। अब ये प्लस का 2z है, बॉर्डर के पार जाना है ना बेटा, क्या हो जाएगा माइनस का 2z। और बिना z वाले एक तरफ कर रहे हैं, यहाँ पर 6 पहले से ही था, प्लस का 3 उधर जाके है ना बेटा, बॉर्डर पार जा रहा है तो साइन चेंज होंगे। बहुत बार बता चुके हो बेटा, देख लेना। ठीक है, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3। तो 4z में से 2z गया तो हमारे पास कितना बचा बेटा, 2z। और 6 में से 3 गया तो 3 बचा। ठीक है, अब z की वैल्यू निकालनी है हमें। मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके क्या होता है बेटा, डिवाइड का। तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/2। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। 2x - 1 = 14 - x। ठीक है, तो इधर भी क्या करना है हमें, x की वैल्यू निकालनी है। तो x वाले एक तरफ भाई के साथ भाई वाले मिलाने, मैंने बताया था ना, ये x भाई है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, x के साथ x वाले एक, मतलब x वाले एक तरफ करने हैं और बिना x वाले एक तरफ करने हैं। तो यहाँ पे 2x है। अब ये इसके आगे कोई नंबर नहीं है, x खाली -x लिखा है। ठीक है, तो आगे जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 है। ठीक है बेटा, तो माइनस का 1x उधर जाएगा, बॉर्डर पार कर रहे हैं ना हम। ठीक है, तो माइनस का 1x उधर जाएगा तो प्लस का 1x। ठीक है, और यहाँ पे 14 तो यहाँ पे था। ठीक है, तो माइनस का 1 उधर जाके बॉर्डर पार करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +1। तो ये हो गया 3x = 15। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई का 3 उधर जाके डिवाइड का। ठीक है, कैंसिल आउट करके आंसर आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 5। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन लिया मैंने 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। ठीक है, अब देखो इधर क्या करना है बेटा, 8x + 4 = मैंने क्या बताया था, ये जो ब्रैकेट है ना x - 1 और ये जो 3, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई बताया था मैंने, है ना। जहाँ पे कोई भी दो टर्म्स हो उनके बीच में कोई साइन ना हो, चाहे वो ब्रैकेट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। तो मतलब हमें 3 की मल्टीप्लाई कहाँ तक करनी है, जहाँ तक ब्रैकेट है, ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं x से करूंगी तो कितना आ जाएगा, 3x। और 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करूंगी तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। मैं इसकी 3 की मल्टीप्लाई 7 से नहीं करूंगी क्योंकि सिर्फ ब्रैकेट यहीं तक है बेटा, तो मैं यहीं तक ही मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, और प्लस का 7 एज इट इज। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 8x + 4 = 3x। नंबर के साथ नंबर तो प्लस माइनस हो सकता है, मैंने बताया था। x के साथ x वाला होता है। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, प्लस का 4। अब क्या करना है, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। ठीक है, तो मैं x वाले इधर कर रही हूँ, 8x प्लस का 3x उधर आके माइनस का 3x। ठीक है बेटा, अब ये देखो बिना x वाले मैं दूसरी साइड रख रही हूँ, 4 यहाँ पे पहले से ही था प्लस का 4, और इधर जो प्लस का 4 था बॉर्डर पार करेगा ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5x = 0। तो ये मल्टीप्लाई का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का 0/5 बेटा 0 ही होता है। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। मैंने एक और क्वेश्चन लिया यहाँ पे, x = 4/5 ब्रैकेट में x + 10। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। x = अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी बेटा, ऐसा करते हैं, 4/5 की मल्टीप्लाई कैसे करूँगी मैं, x की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/5x,
है ना। अब 4/5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से करूँगी, प्लस के 10 से, वो भी मैंने क्या करा, 4/5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है मेरे को, 10 से। ठीक है बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट करो जरा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 और 2 बचा ऊपर, 4 2 जा 8, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, 8 आ गया। अब हमें पता है एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, तो ये एक्स वाला और ये वाला एक्स वाला है, तो एक्स, ये प्लस का 4/5 एक्स उधर आके माइनस का 4/5 एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है बेटा। तो 1 और 5 का एलसीएम लिया तो 5। ठीक है, नीचे वाले से डिवाइड करके क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 1 की डिवाइड 5 से करी तो 5, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 5, और इस साथ में एक्स है तो एक्स। ठीक है, 5 की डिवाइड 5 से करी तो नीचे वाले से डिवाइड करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 5 की डिवाइड 5 से करी तो कितना आ गया, 1, 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 4x से करूंगी तो माइनस का 4x। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 5 में से 4 गया तो 1x। ठीक है, अपॉन में 5 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या फालतू आ रहा है बेटा, डिवाइड का 5, डिवाइड का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है बेटा, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ करें। ठीक है बेटा।